Hello students, in this video we will discuss preparation of amines and its physical properties. So let's start the video. तो इसमें जो है प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, नंबर फर्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक, अब अगर हमारे पास में कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, उसका रिडक्शन कर दें। रिडक्शन होता है आपका जो है रिडक्शन एजेंट ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम या फिर AlH4 या NaBH4 कोई भी दे सकते हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या, ये हो जाएगा NH2, यानी कि नाइट्रोबेंजीन से ये हो गया एनिलीन। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट आप दूसरा लेते हो Fe+HCl कॉम्बिनेशन, तो ये आपका हो जाता है NH2। ठीक, और यहाँ पर FeCl3, ये आपका जो है अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है FeCl2, इस तरह से रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड आता है बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स की अमोनिया से रिएक्शन। तो ये हमारे पास में अमोनिया, इसकी एल्काइल हैलाइड RX के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो ये आपको पता है भाई, हैलोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, या पार्शली नेगेटिव या पार्शली पॉजिटिव। तो ये इस कार्बन पर करता है अटैक। तो यहाँ से हमारे पास में आते हैं RNH2, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। फिर से अगर इसी की रिएक्शन करा दें RX के साथ में प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल C2H5OH, फिर से जुड़ेगा तो ये जाएगा RNRH, ये आपको हो गया 2 डिग्री एमाइन। एक अगर इसी की फिर से हम RX के साथ में C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपको हो जाएगा RNR 3 डिग्री एमाइन। और अगर इसकी फिर से आप जो है एल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपको हो जाता है NR4 R4NX नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये आपका क्वाटर्नरी अमोनियम क्वाटर्नरी सॉल्ट।
ठीक। तो इस तरह से ये जो है कंपाउंड बनते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर जो हेलोजन है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, वो सबसे पहले आर आई, उससे कम आर बी आर, उससे कम आर सी एल। इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी होती है। मतलब अगर आप अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड करा रहे हैं तो आर आई वाला जो कंपाउंड है वो सबसे तेजी से रिएक्शन करता है, उसके बाद में आर बी आर और सबसे कम आर सी एल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमारी आती है रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी कि नाइट्राइल्स का रिडक्शन। तो ये हमारे पास में नाइट्राइल RCN मेथिल साइनाइड, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन आप LiAlH4 ले सकते हो, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम आप यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बॉन्ड टूटेंगे और ये हो जाएगा RCH2NH2। ठीक है, यानी कि नाइट्राइल से एल्काइल नाइट्राइल से एल्काइल नाइट्राइल से आपको मिलते हैं एल्केन एमाइड्स। ठीक, तो ये आपको हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नेक्स्ट नंबर फोर पे आता है रिडक्शन ऑफ एल्केन एमाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स होते हैं इस तरह से RC डबल बॉन्ड O NH, अमाइड बोले जाते हैं। ठीक है, इसका भी रिडक्शन करें वही LiAlH4 के साथ में, या H2 और निकल प्लेटिनम पैलेडियम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता RCH2NH2, यानी एमाइड से बन गए आपके एमाइंस। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपकी रिएक्शन हो गई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड हो गई अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, थर्ड हो गई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, एंड फोर्थ हो गई रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, बोर्ड में आ चुकी है, 2018 के बुक पेपर्स में आई थी। गैब्रियल इथैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल इथैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो इथैलिमाइड जो है कुछ इस तरह से होता था, C डबल बॉन्ड O N और C डबल बॉन्ड O N और यहाँ पे H, ये इथैलिमाइड था। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेस से KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH होगा क्या, ये H हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकाल देंगे, -H2 तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N और K। ठीक, यहाँ पर
इसकी रिएक्शन फिर RX से हेलो एल्केन से। अब आपको पता है हेलोजन पार्शियली नेगेटिव और ये R पार्शियली पॉजिटिव, ठीक, ये K नेगेटिव, यहाँ पर ये N पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ से जो है सॉरी उल्टा कर दिया ये मैंने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो होगा क्या कि भाई ये हटेगा और ये बॉन्ड टूट के, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले पोर्शन आएगा तो यहाँ R आ जाएगा, तो हमारे पास में कंपाउंड बनकर आएगा C डबल बॉन्ड O NR, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से, ठीक है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन H2O वाटर से और NaOH, या हम कह सकते हैं कि बेसिक वाटर के साथ में रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिक वाटर के साथ में रिएक्शन होने पे ये पूरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक का टूट जाता है और यहाँ H2 आ जाता है, तो ये हो जाएगा RNH2, यानी 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन मिलते हैं, वो भी कैसे, प्योर, ठीक है। और बचा जो हमारे पास में वो हो जाता है यहाँ COONA पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डाई सोडियम बेंजोइक एसिड, डाई सोडियम बेंजोइक एसिड। और ये रिएक्शन काफी लंबी है और बोर्ड में आ चुकी है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल पिथैलिमाइड सिंथेसिस, और इससे 1 डिग्री एमाइंस ही बनते हैं, वो भी प्योर 1 डिग्री एमाइंस, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो हॉफमैन ब्रोमिनेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, गैब्रियल पिथैलिमाइड और हॉफमैन ब्रोमिनेमाइड डिग्रेडेशन। इस चैप्टर में ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एमाइड की एमाइड हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, RC डबल बॉन्ड, जो भी जरा लिखते हैं, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2, ये हमारे पास में एमाइड है। एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से, ठीक है ना, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से, Br2 in presence of बेस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है कि इसमें हमें एक कम कार्बन वाला अमीन मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे, यहाँ आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, लेस 1 नंबर ऑफ कार्बन अमाइंस फॉर्म, यानी कि एक कम नंबर कार्बन वाला यहाँ अमाइंस मिलता है। अगर आपको एक ज्यादा वाला चाहिए तो फिर आप नाइट्राइल साइनाइड वाला रिएक्शन होता है उसमें, तो ये हो जाएगा RNH2, ये आपको हो गया एमाइन, ये जो है R और NH2, ये CO हट जाता है, अमाइन, ठीक। और बचता क्या है हमारे पास में, सोडियम ब्रोमाइड 2NaBr, ठीक। और बचता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और रह गया था वाटर 2H2, ठीक। इस तरह से आपकी ये 6 की 6 प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पर।
नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। लोअर अमाइंस आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म एंड दे हैव फिजिकल ऑर्डर, यानी कि जो लोअर अमाइंस हैं 1 से लेकर 4 तक वाले, वो जो है गैस की फॉर्म में होते हैं और उनमें कुछ मछली जैसी स्मेल आती है, फिजिकल ऑर्डर। सेकंड, हायर अमाइंस फाउंड इन लिक्विड एंड हायर वंस फाउंड इन सॉलिड। उनसे जो हायर वाले वो लिक्विड और उनसे भी ज़्यादा हायर वाले जो अमाइंस हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। These are soluble in water but as increase the number of carbon decrease the solubility। मतलब कि ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी सॉलिबिलिटी कम होती जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भाई सीधी सी बात है कि हमारे पास में एन, अगर अमाइन की बात करें RNHH, यहाँ पर जो है 2 H है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये 1 डिग्री हो गया। दूसरा RNRH, ये 2 डिग्री, तो भाई इसमें केवल एक हाइड्रोजन हो गया, तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा। और सबसे कम जो है इसका होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। सेम उसी तरह से अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है। अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है लेकिन एल्केन से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दो क्वेश्चन दे रखे हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl, यानी कि यहाँ पे हमें अमोनिया की रिएक्शन इथेनॉलिक C2H5Cl के साथ, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल के साथ रिएक्शन करानी है। तो आपको पता ही है कि यहाँ से ये जो है R इस H पर आ जाता है, HCl आप बाहर निकाल दीजिए HCl को, तो ये हो जाएगा C2H5 and H2। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराई थी अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड वाली। अगर इसकी फिर से रिएक्शन कराएं, इसकी फिर से रिएक्शन कराते हैं C2H5Cl से, प्रेजेंट C2H5OH, C2H5OH, फिर से HCl, तो एक H हटके फिर से यही आ जाएगा, ये हो जाएगा C2H5N C2H5H। और अगर इसकी फिर से हम रिएक्शन करा दें C2H5Cl से प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये आपके पास में C2H5 NC2H5 C2H5, इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा। और आपको पता है एक बार और ऐसे रिएक्शन करा दें इसकी C2H5OH C2H5Cl और C2H5OH की प्रेजेंस में C2H5OH, तो वो बनता था क्वाटरनियम सॉल्ट, ये हो जाएगा C2H5 का होल थ्राइस NCl, Cl नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस तरह से ये आपका पहला आंसर। ठीक, उससे पिछली बारी उसमें थोड़ा सा सही कर लेना उसे, जो हमने ये कराई थी कि NH3 की रिएक्शन RX है C2H5OH की प्रेजेंस में, यहाँ ये जो अटैक होता है यहाँ पहले बनेगा RNH2, इसकी फिर RX से C2H5OH की प्रेजेंस में ये हो जाएगा R2NH, या आप देख सकते हो RNRH। ये रिएक्शन करा रखी है प्लस के RX C2H5OH, तो ये फिर से हो जाएगा RNRR। लेकिन इससे अगली वाली जो स्टेप था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, उसे सही कर लेना।
अगर इसकी फिर से आर एक्स के साथ में रिएक्शन C2H5OH की प्रेजेंस में, तो ये जो है R4 नहीं था, मैंने 4 लिखा रखा था वहां पे, 4 नहीं हो, R3N X, X नेगेटिव और N पॉजिटिव, ये क्वाटर्नियम सॉल्ट, तो उसे सही कर लेना, वहां 8-4 हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइंस सो फॉर्म्ड विद 2 मोल ऑफ CH3Cl, यानी कि आपको पहले तो बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलाइसिस करानी है। ये हमारे पास में CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड की NH3 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH, होगा क्या भाई, ये यहाँ से ये जो Cl है वो इस H के साथ चला जाएगा HCl, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये CH2NH, ठीक। इसकी उसके बाद ट्वाइस ऑफ मोल 2 CH3Cl के साथ में रिएक्शन C2H5OH की प्रेजेंस में, तो ये ट्वाइस यानी कि 2 हाइड्रोजन हटके 2HCl अलग निकाल दीजिए, 2 CH3 जुड़ जाएंगे, तो फाइनल कंपाउंड आएगा ये CH2N CH3 और इस तरह से ये फाइनल कंपाउंड आएगा। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल था जो हमने सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।